बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। अस्सलाम वालेकुम। MKL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा। आज हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है, जो मेजर खबरें तो बहुत हैं, लेकिन हम इन जनरल गुफ्तगू करेंगे कि 24 नवंबर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनका आखिरी मुकदमा था जिसमें वो जेल में थे, उसकी जमानत मंजूर कर। ये जमानत बहुत मुश्किल तो नहीं थी। जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सवाल किया FIA के प्रोसिक्यूटर से, बड़े मज़ेदार बात, जब उनसे कुछ सवालात किए गए तो वो बोल्ड हो गए। मसलन केस तो ये था कि इमरान खान ने एक महंगा हार कम कीमत पर लेकर अपनी बीवी को दे दिया। मतलब ये कि वो जो कीमत थी उसकी ज़्यादा थी और इमरान खान ने बहसीत वज़ीर आज़म, जो शख्स उसकी कीमत लगाने वाला था, उसे कहा गया, उसे दबाव में डाला गया बकौल उनके कि जी आप कीमत कम जाहिर करें। फिर जब उनसे सवाल किया गया इसके अलावा कौन कौन करता है, तो उन्होंने कहा ये कस्टम्स के 3 अप्रेजर थे जिन्होंने इसकी कॉस्टिंग की थी। सवाल पूछा गया जज साहब की जानिब से कि क्या उन पर भी इमरान खान ने कोई दबाव डाला था। जवाब नफी में मिला और फिर पूछा गया कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी से इसकी कीमत कम लगाई तो क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। तो जवाब दिया गया नहीं, उनके खिलाफ नहीं किया गया मुकदमा, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया है। मतलब जो चोरी बकौल उनके जो चोरी की गई है वो तो चोर तो सही है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो फैसिलिटेटर है, जो सहूलतकार है, वो छोड़ दिया जाए। बहरहाल उन पर कोई दबाव भी नहीं था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। एक निज़ाम है तोशाखाना का, उस निज़ाम के तहत चल रहा है सब कुछ, जिसके बाद इमरान खान की जमानत मंजूर हुई। लेकिन रात गए एक और केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई। आज उसके लिए रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और अब देखें क्या होता है। बहरहाल इमरान खान फिलहाल रिहा नहीं हो रहे। 24 नवंबर एहतजाज है और एहतजाज ही होगा। अब उसमें हमारे दोस्त और साथी जो हैं वो किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह दबाव अंदरूनी और बैरूनी बढ़ रहा है हुकूमत पर और मुक्तदरा पर। अमेरिका में एक करारदाद पास हुई, 367 अरकान ने उसके हक में वोट दिया, जिसके बाद फिर हमारे पार्लियामेंट के अरकान हैं उन्हें भी गैरत आ गई, उनका भी ज़मीर जाग गया और उन्होंने भी खत लिख दिया वज़ीर आज़म को कि हमारे मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। भैया आप मौका ना दें किसी को, क्योंकि अगर आप मौका देंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। जब फिर बरतानिया से अरकान ने खत लिखा जिसका जिक्र हम गुज़श्ता रोज़ कर चुके हैं कि जी उसमें उन वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हम चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहुत जल्द वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे इसी साल। गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हुई। मतलब ये कि आप दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। अब इस वक्त आप एक मुश्किल में हैं, अगर आप मुश्किल में हैं तो फिर आपको देखना होगा कि उस मुश्किल से हम बाहर कैसे आए। लेकिन यहाँ मैं ना मानूं की रट लगी। इस वक्त अगर हम देखें, एक तरफ निज़ाम है तो दूसरी तरफ इमरान है, इमरान बमुकाबला निज़ाम। अगर हम न्यूट्रल होके इसका अंदाज़ा करें, इस पर कोई फैसला करें कि इस जंग में क्या हुआ है,
अब तक निज़ाम को शिकस्त पर शिकस्त ही हुई, लेकिन वो धांधली करके, बेईमानी करके, जैसे वो हमने बचपन में देखा था कि छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो एक बच्चा जो है आउट हो जाता है, कहता है नहीं 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 मैं आउट नहीं हुआ, मैं अभी जारी रखूंगा, फलां करूंगा, ये करूंगा। वैसा ही सिस्टम इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है। इंसानी हुकूक बहुत दूर की बात, यहाँ तो पाकिस्तानियों को जानवरों के हुकूक भी नहीं मिलते। जिसके दिल चाहता है घर में घुस जाते हैं, जहां उनकी मर्जी आती है तबाही फेर देते हैं, और नई नई इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। मसलन अब डिजिटल दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल सरहदें, अब पता नहीं कि हमारे लोगों को ये कौन बताता है। अच्छा, जब ये डिजिटल दहशतगर्द की बात कर रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, या डिजिटल सरहदों की बात कर रहे हैं, ये सरहदें तो आपने बंद कर दी, और इससे जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जो हो चुका है और आइंदा होगा, उसका या तो आपको इदराक नहीं है। अगर इदराक है और आप फिर भी ये कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानियों के साथ जुल्म है, पाकिस्तान के साथ जुल्म, उन पाकिस्तानियों के साथ जुल्म है जो इंटरनेट पर काम करते हैं और बैरून ममालिक उसे एक्सपोर्ट करके डॉलर इंपोर्ट करते हैं, और वो डॉलर किसी की जेब में नहीं जाते, वो पाकिस्तान के खजाने में। अब दुनिया में जब चीजें या मुकाबले होते हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। अगर इंटरनेट पे आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो यकीनन आपको वक्त देना पड़ेगा और आपको विद इन गिवन टाइम में वो काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लोग ये सोच नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस्लामाबाद तो सील हो रहा है, इस्लामाबाद बंद हो रहा है, यानी कि इमरान की कॉल कामयाब हो चुकी। हमारे जो लोग हैं, हुकूमती ओहदेदारान हैं, हुकूमती गमाश्ते, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो इंतहाई तबाहकुन है। वो लग रहा है कि वो खौफ से भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं, फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस फरार में क्या होगा, इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली क्या होगी, वो अब तक जो सामने आई है कि 4-5 मुख्तलिफ जो रास्ते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के, हर रास्ते से दाखिल होने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हर रास्ता बंद करेंगे तो ना कोई बाहर से आ सकेगा, ना कोई इस्लामाबाद से बाहर जा सकेगा। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि कामयाब हो जाएगा जो एहतजाज, और अगर वो 5 रास्तों पर बैठ गए, इस्लामाबाद के 5 रास्तों पर बैठ गए, पिंडी भी मफलूज हो गया, तो क्या होगा। ये वक्त है अक्लो दानिश का, समझदारी का, लेकिन वो कहते हैं कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कॉमन सेंस के बारे में तो खैर दुनिया में कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। तो अगर इन बेवकूफ़ों, अहमकों और गधों की हुकूमत को देखा जाए, तो इनसे ऐसे ही इक़दामात की उम्मीद की जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।